गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। Before going to the analysis part, I would like to mention that we will be discussing USD INR, how it behaved in current week and what is expected in future. Discussing USD INR pair alone may not give a better picture without discussing the other important aspects like dollar index, GBP dollar, euro dollar, dollar yen, dollar candy, dollar CNY, Aussie dollar, crude oil. Therefore, we will go through the above mentioned instruments along with USD INR. Our focus will be mainly on the technical analysis part, although we will try to consider partly the fundamental aspects like NFP, CPI, central bank actions, etc. आज है 15th of October 2022। डॉलर इंडेक्स जो है वो क्लोज दिया है 113.29 पे। मेजर events during the week: US CPI data at 8.2% is less than expected. Investors are now pricing 91% chances of a fourth straight 75 basis point hike by Fed at its next meeting. IMF reported that US economy would grow at 2.7% in 2023, below the 2.9% projected in July. Treasury yields on Friday edged higher after a red-hot US CPI report raised market expectations that the Fed's target interest rate will peak in 2023 close to 5%. यहाँ पे आपका 4 अक्टूबर को जो लो मारा था उसके बाद 5 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ऊपर जाना चालू किया एंड so after CPI data on 13th of October ये एक हाई मारने का कोशिश किया था, रिसेंट हाई दैट इज 113.92, लेकिन वहां पे फेल हुआ था। ये जो फेल कैंडल था इसके नीचे फॉलो थ्रू जरूरी था अगर इसको नीचे आना है, बट ऑन फ्राइडे ये ऑलमोस्ट जो मीन्स जो आपका 13th अक्टूबर का रेंज था उसका ऑलमोस्ट 70% 75% खा चुका है एंड मेन बॉडी जो है 13th अक्टूबर का उसका बॉडी को पूरा एनगल्फ कर चुका है। दैट मीन द केस यहाँ पे जो बायर्स एंड द सेलर्स यहाँ पे एक टफ एक्शंस चल रहा है। ये व्हाट इट सिग्निफाइज, यहाँ पे हमको डॉलर इंडेक्स के साथ साथ यूएस 10 ईयर ट्रेजरी भी देखना है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का जो फ्राइडे का क्लोज है वो है आपका 4.022, ये जो रिसेंट हाई क्लोज दिया है। आप मेरा जो डेली एनालिसिस है ऑन बोरवर्स में वहां पे अगर देखोगे तो जस्ट आई वाज ऑब्जर्विंग कि ये जो अभी 5 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो एक अपमूव मार रहा है, ये अपमूव क्या जो 27 अक्टूबर का जो 27 सितंबर का जो हाई बनाया हुआ है उस हाई को ब्रेक कर पा रहा है या फेल टू ब्रेक आउट। अगर ब्रेक कर पा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर फेल टू ब्रेक आउट लाइक दिस तो देन ये जो रिसेंट स्विंग लो होगा दैट मींस इज 3.58 उसके नीचे ब्रेक कर रहा है या नहीं। विथ दैट अप्रोच हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन आपका जो कल का जो क्लोज है वो है 4.022। दैट बीइंग द केस ये जो हाई था 27 सितंबर का उसके हाई के ऊपर क्लोज दे चुका है। देन यहाँ पे हम थोड़ा और अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मार्केट इज एक्सपेक्टिंग another 75 basis points rate hike in next FOMC meet. Also certain part of the market participants are talking about 1% also. So देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मीटिंग तक और जो एक्टिविटीज हो रहा है, नेक्स्ट एनएफपी डाटा फॉर नवंबर जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आने वाला है वहां पे कैसा एनएफपी डाटा आ रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर मैं इसको डॉलर इंडेक्स कमिंग बैक टू दैट जो वीकली कैंडल है एक्सक्यूज मी, ये आपका 26 सितंबर वीक का जो कैंडल है हायर एंड पे एक रिजेक्शंस था एंड
3 अक्टूबर वाला क्लोजिंग का जो कैंडल है वो लोअर एंड पे एक प्राइस रिजेक्शन था। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है 114.90 ऑन द हायर साइड एंड 110.20 ऑन द लोअर साइड। ये जो रेंज है, दिस रेंज इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल। सो ये क्रूशियल क्या है? ये क्रूशियल है आइदर साइड ब्रेकआउट विल मूव डॉलर इंडेक्स अकॉर्डिंगली। ऊपर का ब्रेकआउट पे हमें हायर एंड पे एक्सपेक्टेशंस होगा, नीचे के ब्रेकडाउन पे नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशन है। तो आने वाले हफ्तों में हमें ये देखना है कि डॉलर इंडेक्स आपका 26 सितंबर वीक वाला जो हाई है दैट इज 114.80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। इसको अगर मंथली में देखेंगे, मंथली में अच्छा खासा बिल्डअप एज ऑफ नाउ, हाफ ऑफ द मंथ इज ओवर। ये जो कैंडल है ये अच्छा खासा बिल्डअप कर रहा है और दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका ये 111.88 ये मंथली एक टिपिकल मींस इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मंथली क्लोज में टेक डॉलर इंडेक्स टुवर्ड्स 120 मंथली चार्ट पे। सो हमें यहाँ पे भी केयरफुली मॉनिटर करना है इंडेक्स को। अभी देखते हैं डॉलर रुपी में। डॉलर रुपी में क्या एक्टिविटीज हुआ है? पहला है कि इंडिया सीपीआई फॉर सितंबर एक्सीलरेटेड टू 5-month हाई of 7.41% year on year, raised expectations for more rate hikes. Then अपना जो consumer food price index showed 8.6% from 7.62% in August. अभी चार्ट पे आते हैं। डेली बेसिस पे हम देखेंगे कि 7 अक्टूबर का जो कैंडल है उसके रेंज के अंदर में ही एक 5 कैंडल बैक टू बैक क्लोज दिया है एंड पिछले 4 दिन का जो कैंडल है काफी नैरो रेंज कैंडल है। व्हाट इट सिग्निफाइज? प्राइस हाईली कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन इज दैट आरबीआई का काफी इंटरवेंशंस भी था। यहाँ पे आपका 13 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर को 13 अक्टूबर आफ्टर सीपीआई डेटा ये ऊपर में गया था 82.766 तक गया था, लेकिन नेक्स्ट डे दैट इज आपका वहां पे 13 अक्टूबर के बाद प्राइस रिजेक्शंस भी काफी देखा गया, डॉलर इंडेक्स भी काफी रिट्रेस कर रहा था एंड 14 अक्टूबर में एक नैरो बॉडी कैंडल बनाया हुआ है। प्राइस काफी नैरो रेंज में मूव कर रहा है। नैरो रेंज में कंसोलिडेट करेगा तभी जाके एक ब्लास्ट होगा आइदर डायरेक्शंस पे। अभी वीकली में देखते हैं। वीकली में क्या हुआ है? एक ट्विजर टॉप बनाया हुआ है वीकली। व्हाट इट मींस? दोनों हफ्ते का जो कैंडल है ये आपका सेम हाई बनाया हुआ है। अभी करंट वीक का जो कैंडल है इट्स एन इनसाइड बार कैंडल टू द मदर कैंडल ऑफ 3 अक्टूबर वाला वीक का। मंथली में एक नजर डालते हैं। मंथली में भी एक बड़ा कैंडल बिल्डअप हो रहा है, हालांकि half of the month is over, another half of the month is there. So यहाँ पे काफी means strong candle under formations है, तो काफी build-up है, काफी strength है। That being the case, हमें अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपर लेवल पे आरबीआई का प्रेजेंस है, लेकिन क्या ये कितना दिन तक रहेगा? आप देखोगे प्रीवियसली 80 लेवल पे 80.10 पे काफी टाइम तक आरबीआई का प्रेजेंस था, लेकिन जब छोड़ा तो डायरेक्टली 80 से 82.90 के आसपास चला गया था। मींस ₹2.85 का एक अप मूव हमने देखा जब ये छोड़ दिया। यहाँ पर भी आप देखोगे एक ऊपर की तरफ 82 में एक थोड़ा सा हेजिटेशन देखा गया था, लेकिन उसके बाद फिर जब छोड़ा तो डायरेक्टली 82.80 के आसपास, यानी अनदर 80 पैसा फर्दर डेप्रिशिएट किया रूपी। अभी सिमिलरली ये प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। अभी मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में होगा? एज पर द
करंट ट्रेंड डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो एक अप मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन वहां पे आरबीआई कैसा स्ट्रांगली खड़ा रहेगा नहीं रहेगा ये हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। दैट बीइंग द केस एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई सेलिंग इंडिकेशंस दिख नहीं रहा है until and unless some policy measures are brought into the market। उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। अभी जीबीपी डॉलर में आते हैं, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। अभी स्टर्लिंग करेक्टेड आफ्टर द ब्रिटिश पीएम फायर्ड हर FM finance minister and scrapped parts of their economic package that has caused havoc in the UK financial market। Then the narrative that we have seen peak inflation is not evident yet, and that's depressing the market as per the experts। At the start of the week, BOE Governor Andrew Bailey said pension funds should finish rebalancing their positions by Friday, 14th of October, when the BOE is due to end its emergency support for the country's fragile bond market। अभी आते हैं वीकली एक्टिविटीज। अभी 10th अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे एक रेंज बनाया था, 10th, 11th एंड 13th में एक रेंज बनाया। उसके बाद सीपीआई यूएस सीपीआई डेटा आने के बाद एक अपमूव बनाया एंड कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है 1.1450 से 1.1650, वहां पे जाके फिर रेजिस्टेंस लिया एंड कल एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा यहाँ पे एंड क्लोज इट एट 1.1177। यहाँ पे प्राइस एक्शंस के साथ साथ हमें बीओई का एक्शंस एज वेल एज द गवर्नमेंट एक्शंस हमें यहाँ पे केयरफुली मॉनिटर करना है। सो टेक्निकली हमने जो ड्यूरिंग द वीक हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे डेली बेसिस पे क्या प्राइस सपोर्ट ले रहा है एट RSI 40 और नॉट। यहाँ पे RSI 40 पे आपका 11th एंड 12th अक्टूबर को सपोर्ट लिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? द सिग्निफिकेंस इज दैट डेली बेसिस में ये रेंज शिफ्ट किया है, जब तक ये दोबारा 40 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के आइदर इट विल कंसोलिडेट और इट विल ट्राई टू मेक अप मूव। अभी ये अप मूव कब बनाएगा? ये अप मूव बनाएगा ओनली व्हेन जो रिसेंट स्विंग हाई है 4th एंड 5th ऑफ अक्टूबर का जो हाई है दैट इज 1.1495 यानी 1.15 ये पकड़ लेते। जब तक डेली प्राइस ये 1.15 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने का या थोड़ा सा फर्दर नीचे के तरफ मूव होने का एक्सपेक्टेशन है। अगर ये ऊपर चला जाता है 1.15 के ऊपर डेली क्लोज दे देता है तो हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 1.1750 से 1.1850 के 1.1875 के वहां पे ये एक रेजिस्टेंस आएगा एंड उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस होगा 1.2240। लेकिन ये मूव के लिए पहले आपका 1.15 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक आउट करना पड़ेगा, देन ये रेजिस्टेंस जोन को फेस करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट दैट वन। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जस्ट हमारा एंटिसिपेशन कि नीचे कब जाएगा। अगर RSI बिलो 40 चला जाता है सो इट विल निगेट द रेंज शिफ्ट। जब तक ये नीचे नहीं जाता है देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि प्राइस जो है आइदर कंसोलिडेट करेगा या ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन से। अगर 40 के नीचे चला जाता है तो फर्दर सेल ऑफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट विल बी मोर वॉलेटाइल, मोर चॉपी। जीबीपी INR में अच्छा यहाँ पे हम एक वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली का जो चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका 3rd अक्टूबर वीक वाला यानी करंट वीक से पहले वाला वीक वाला प्रीवियस वीक का जो प्राइस है वो एक इन्वर्टेड पिन बार है। इन्वर्टेड पिन बार लेकिन लोकेशन मस्ट नहीं है। अगर ये टॉप ऑफ द अप मूव में अगर होता, टॉप ऑफ ए अप ट्रेंड अगर ये इन्वर्टेड पिन बार होता तो इसका इंपॉर्टेंस रिलेवेंस अलग ही होता।
लेकिन ये डाउन मूव पे एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया. व्हाट इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज कि प्राइस रिजेक्शंस अराउंड 1.15. अभी इसको अगर ऊपर जाना है तो वीकली बेसिस पे ये कैंडल के हाई के ऊपर, दैट मींस 1.15 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा. और मंथली में एक बार नजर लगा लेते हैं. मंथली में एक आपका स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि प्राइस एक्शंस क्या हो रहा है इसको देखने के लिए. अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर पे. जीबीपी आईएनआर पे क्या हुआ है आपका 4th and 5th अक्टूबर में ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पे जाके रेजिस्टेंस लेके एक डाउन मूव बना है. डाउन मूव बनाने के बाद फिर 12th अक्टूबर एंड 13th अक्टूबर में एक अप मूव बनाने का कोशिश किया. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रीवियस हाई है दैट इज 93.55, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे नहीं पाए. अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज दे देता तो एक इसको ऊपर जाने में कोई रोक नहीं पाता. लेकिन ये कल वाला एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है जो प्राइस रिजेक्शंस दिखा रहा है एट दिस रेजिस्टेंस जोन. यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक स्विंग लो यहाँ पे था, फिर ये एक स्विंग लो है, ये है आपका स्विंग हाई. अभी का जो हाई है वो प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया. इसको ऊपर अगर ऊपर जाना है तो ये जो स्विंग हाई है 4th and 5th अक्टूबर वाला, इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा. अगर फेल टू गिव द क्लोज अबव दैट वन, सो प्राइस में कंसोलिडेट और में मूव डाउन. अभी डाउन कैसे हो सकता है नीचे की तरफ, ये स्विंग लो के नीचे दैट इज योर 90.00, इसके नीचे अगर डेली क्लोज दे देता है तो यहाँ पे हम और भी ज्यादा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो टू क्रिटिकल एरियाज, एक है आपका 90.00, इसके नीचे अच्छा खासा सेल ऑफ हम देख सकते हैं. दूसरा वाला है आपका 93.5560, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो हम यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं. अदर देन दैट क्या है, इस रेंज के अंदर में साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी देखते हैं यूरो डॉलर में. यूरो डॉलर में क्या हुआ है आपका, कल एक यहाँ पे लोअर लेवल पे, कल नहीं परसों 30 अक्टूबर में एक लोअर लेवल में कंसोलिडेट करने का कोशिश किया, लेकिन फ्राइडे वाला दैट इज यस्टरडेज मूव में यहाँ पे हमने फॉलो थ्रू नहीं देखा. तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, उसके बाद ये जो स्विंग लो है दिस इज हायर देन द प्रीवियस स्विंग लो, और ये है आपका स्विंग हाई. इसको अगर ऊपर जाना है तो ये स्विंग हाई के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा, पहला वाला. और नीचे कब जाएगा, इसके ये जो 13 अक्टूबर का लो है 90 के नीचे, एक मिनट 0.9631 यानी 0.9630 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो फिर दोबारा ये जो रिसेंट स्विंग लो है 28 सितंबर का दैट इज योर 0.9535 उसको चैलेंज करेगा. उसके बाद हमें देखना है कि ये फर्दर नीचे की तरफ जाता है या नहीं जाता है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका 1.0000 के ऊपर 1.00 के ऊपर एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 0.9630 के नीचे एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इसके अंदर में, इस रेंज के अंदर में एक चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आइए वीकली चार्ट देखते हैं. वीकली चार्ट में क्या हुआ, आप देखोगे कि दो बैक टू बैक स्मॉल बॉडी कैंडल विथ लॉन्ग वीक्स देखा. पहले आपका 3 अक्टूबर में आप हायर एंड पे प्राइस रिजेक्शंस देखा, एंड करंट वीक में एक स्पिनिंग टॉप, दोनों साइड में प्राइस रिजेक्शंस है. अभी ये करंट वीक का हाई के ऊपर अगर प्राइस मूव करता है, जाता है, तो ये ऊपर, ये प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर हाई को चैलेंज करने का कोशिश करेगा, और करंट वीक के लो के नीचे फिर जो रिसेंट स्विंग लो है दैट इज 0.9535 उसको चैलेंज करेगा.
एंड इसको अगर ऊपर जाना है तो 3 अक्टूबर वीक वाला जो हाई है दैट इज 1.00, इसके ऊपर वीकली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन द डाउन ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा। अभी देखते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर में कल प्राइस फॉलो थ्रू नहीं मिला जो आपका थर्सडे का था 13 अक्टूबर को। दैट बीइंग द केस यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ हमारा एनालिसिस होगा, नथिंग न्यू। ये एक स्विंग लो है, उसके बाद ये अनदर स्विंग लो, ये एक स्विंग हाई है। अभी यूरो आईएनआर को अगर ऊपर जाना है तो इस स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करना पड़ेगा। जब तक ये स्विंग लो प्रोटेक्टेड है, इसके नीचे नहीं जाता है, प्राइस में आइदर कंसोलिडेट और ट्राई टू चैलेंज दिस स्विंग हाई। लेकिन ये स्विंग लो को अगर तोड़ देता है, दैट इज 79.50 के नीचे अगर क्लोज दे देता है, इन सच ए सिनेरियो ये जो लो है उधर में जाने का एक प्रयास करेगा। वीकली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बैक टू बैक 2 हाई वीक्स कैंडल देखा गया है। सो थर्ड वीक वाला हफ्ते का हाई एंड करंट वीक का जो लो है ये एक टिपिकल जोन बन चुका है। दैट मींस 79.50 एंड 81.50, ये ₹2 का जो रेंज है ऑन वीकली बेसिस एक टिपिकल रेंज है। इस रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट पे हमें एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे चॉपी वॉलेटाइल एंड विद इन दिस रेंज ₹2 वाला जो रेंज है उसके अंदर में ही मूवमेंट करने का चांसेस है। अभी डॉलर येन सबसे खतरनाक, क्यों खतरनाक? The narrative that we have seen no, not that one. Yeah. Japan's FX diplomat says ready to act decisively versus volatile yen move. Traders on edge watching for any BOJ action on dollar yen. अभी आप देखोगे एक 22 सितंबर का जो एक रेंज बनाया था वहां पे बीओजे का एक एग्रेसिव इंटरवेंशंस देखा गया था। बिकॉज ऑफ इट यहाँ पे 6 बिगीज में 146 एंड 140 के बीच में एक रेंज बनाया था। ये काफी दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद आपका 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर को इस रेंज को ब्रेक करके 148.72 तक गया है। व्हाट इट सेज कि यहाँ पे बहुत येन डेप्रिशिएट हो रहा है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज बीओजे's एक्शन। यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बरकरार है, बाय डिप्स एक्सपेक्टेड है। वीकली में हम अगर देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एक लेवल है 149 150 का। व्हाट इज दैट? यहाँ पे एक मंथली कप फॉर्मेशंस था, कितने टाइम का? जून 15 2015 से 2022 7 इयर्स का एक कप था। इस कप को ब्रेकआउट किया तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है, ये टारगेट 150 49 से 150 ये एक्सपेक्टेड है, जो ऑलमोस्ट आ चुका है मंथली पे। सो हमें यहाँ पे केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी साइकोलॉजिकली 150 इज ए नंबर जहां पे आई पर्सनली फील बीओजे विल नॉट बी हैप्पी। सो 150 के आसपास द ट्रेडर्स में ट्राई टू बी केयरफुल observing BOJ's actions. They can catch some good sell-off. येन आईएनआर पे वही एक प्राइस कंसोलिडेशन के बाद काफी नीचे आ चुका है। अभी ये 0.5540। अभी यहाँ पे हमने ये देखना था कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन रेंज शिफ्ट किया नहीं है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। यानी यहाँ पे और थोड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक बीओजे का कोई कॉन्क्रीट एक्शंस हम देख नहीं पाते। यहाँ पर भी हाईली कॉशियस अप्रोच शुड बी गिवन।
अगर इसको हम वीकली में देखेंगे तो एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हो रहा है। अपवर्ड मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब ये 157 के ऊपर पॉइंट 57 के ऊपर क्लोज देगा ऑन ए वीकली बेसिस, तब जाके हम इसमें एक अच्छा खासा मीन्स अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स ये जो सेल ऑफ है, सेल ऑफ थोड़ा हॉल्ट हो सकता है, मार्केट परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी, कैनेडियन डॉलर क्या हो रहा है? कैनेडियन डॉलर वीकेंड अगेंस्ट डॉलर ऑन फ्राइडे, एक्सटेंडिंग इट्स वीकली डिक्लाइन as oil prices fell and the same safe haven dollar benefited from volatility in the market। अभी यहाँ पर भी हमारा क्या था कि ये लो बनाने के बाद जो अप मार रहा था, ये आप क्या ये जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर पाएगा या फेल टू ब्रेक आउट? अगर ब्रेक कर पाएगा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, अगर फेल टू ब्रेक आउट होगा तो हमें देखना था ये स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है या नहीं। तो फ्राइडे में हमने क्या देखा? हाई क्लोज दे चुका है। सो यहाँ पे हमें और थोड़ा एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपवर्ड, यानी फर्दर वीकनिंग ऑफ कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट डॉलर। वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे, वीकली में आप देखो कि ये जो आपका 3 अक्टूबर वाला वीक का हाई है उसको कन्विंसिंगली क्लोज दे दिया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बाय डिप्स में बी कंसीडर्ड विथ फेवरेबल स्टॉप लॉसेस। हाँ, यहाँ पे हमारा एक था कि ये 5 बार डाइवर्जेंस का टारगेट था, वो 5 बार डाइवर्जेंस का टारगेट तो दिया नहीं है। अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो उनको ये स्टॉप लॉस फेस करना पड़ा होगा। ऑसी डॉलर लो पे लो मार रहा है, लो पे लो मार रहा है। यहाँ पे 13 अक्टूबर को एक पिन बार बनाया हुआ था, इट गेव ए गुड बाइंग सिग्नल कीपिंग द लो एज द स्टॉप लॉस, लेकिन 14 अक्टूबर में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया। सो लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में इस लो को भी तोड़ के और फ्रेश लो बनाने का कोशिश करेगा। वीकली में भी अच्छा खासा डैमेज हो रहा है। ये जो सपोर्ट था इसके नीचे जो नेक्स्ट इमीडिएट हमारा जो 2 सपोर्ट हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे 0.5970 से 0.60 का, ये एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। एंड ये 0.57 से 0.58 का ये एक सपोर्ट लेवल हमारा एक्सपेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सेल ऑफ फिलहाल कंटिन्यू है। यहाँ पे मींस रिवर्सल का कोई इंडिकेशन हमें एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है। ये आया था थर्सडे को, लेकिन इसका फॉलो थ्रू देखा नहीं है। अभी आते हैं सीएनएच। यस, सीएनएच में भी हमें सिमिलर एक ऑब्जर्वेशन था कि ये लो मारने के बाद जो हाई बनाएगा, ये हाई क्या प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर पा रहा है या नहीं। अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हमें फिर ये ब्रेक करेगा, रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, वो हमें देखना था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 2 दिन बैक टू बैक ये स्विंग हाई को मींस बेसिकली वीकली बेसिस में, डेली बेसिस में, क्लोजिंग बेसिस पे ये हाई मार चुका है, मींस ये स्विंग हाई को तोड़ चुका है। तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रेंथ है। अगर इसको हम वीकली बेसिस में देखेंगे, वीकली बेसिस में आपका ये प्रीवियस जो पिन बार था उसके हाई के ऊपर एक अप मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पे हमें मंथली चार्ट में एक ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पे एक कप फॉर्मेशन से, कप का है ये 20 से 22 का, यानी 2 साल का एक कप है। अभी ये अक्टूबर या नवंबर माह में क्या ये कप के नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं। अगर ये क्लोज दे देता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है 8.10। हालांकि हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम रेफरेंस लेंगे रुपये के लिए, डॉलर रुपये के लिए। क्या है कि आपका ये अगर ऊपर चला जाता है तो रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा डॉलर रुपये के लिए। दिस इज द रीजन कि हम सिर्फ डॉलर रुपये को स्टैंड अलोन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही वॉचफुल होना पड़ेगा। ये क्लोज दे देगा तो रुपये में बहुत ही ज्यादा
वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारा जो रिजर्व बैंक है पागल बने हो जाएंगे अगर वैसा सिनारियोस आते हैं। यूके ऑयल हमारा जो डेली एनालिसिस है जो बरवाजवे चैनल में आता है, वहां पे हमने डेली बेसिस में जो एनालिसिस किया है, आप अगर चाहो तो बरवाजवे यूट्यूब चैनल में जाके हमारा डेली एनालिसिस भी देख सकते हो। तो वहां पे क्या था, 7 अक्टूबर यानी प्रीवियस वीक एंड में ये जो एक अपवर्ड क्लोज दिया, ये क्लोज का स्पेशलिटी क्या था, ये स्पेशलिटी ये था कि एक ट्रेंड चैनल है, प्राइस काफी टाइम से यानी जून महीने से ये चैनल के अंदर में था। फर्स्ट टाइम ये 7 अक्टूबर को ब्रेकआउट किया। एनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन शुड बी फॉलोड बाय प्राइस एक्शन इन दैट डायरेक्शंस। व्हाट इट मींस, 7 अक्टूबर को जो ऊपर दिया है उसके बाद 10 अक्टूबर मंडे को फॉलो थ्रू नहीं था, ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं था एंड फेल टू फॉलो द अपवर्ड मोमेंटम। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ कि दोबारा ये चैनल के अंदर में आ चुका है। तो चैनल के अंदर में आ चुका है तो इसका रिलेवेंस क्या है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है। दैट बीइंग द केस, कीपिंग दिस हाई ऑफ 7th एंड 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर का जो हाई है दैट इज 98.70 के ऊपर स्टॉप रेक के मींस इसको हम ये स्विंग लो एज वेल एज लो ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द चैनल में हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, ये एक रेंज ब्रेकआउट या चैनल ब्रेकआउट का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर होता है, नीचे के तरफ ब्रेकडाउन एंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर होता है, एंड इफ इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, इन सच ए केस अदर डायरेक्शंस में प्राइस बहुत फर्स्ट मूव होता है। दैट मीन्स ये देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये लोअर एंड ऑफ द चैनल पे जाने का कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो लोअर एंड ऑफ द चैनल में जाने से पहले हमारा जो स्विंग लो है दैट इज 83.58 83.70 का एक लो है, उसको पहले टेस्ट करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। ये अगर यहाँ पे आता है 83 84 के बीच में, एंड अगर ये 70 के आसपास आते हैं, इन दोनों ही सिनारियोज में हमारा जो रूपी के लिए ये अच्छा होगा। नहीं तो CMH भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, US ट्रेजरी 10 ईयर ट्रेजरी भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो रूपी पागल बन जाएगा। लेकिन ये अगर इस डायरेक्शंस में मूव करते हैं एज पर द एनालिसिस, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रीदर हमें मिलेगा रूपी फर्दर डेप्रिशिएट ना होने के लिए। ऑलरेडी 10 ईयर US ट्रेजरी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली में भी अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है, एंड मंथली में अगर हम देखेंगे कि ये जो 4% के ऊपर हमारा मंथली क्लोज देना है, वीकली में ये क्लोज दे चुका है, अभी मंथली में फॉलो थ्रू देना है, क्लोज करना है, क्योंकि अभी जस्ट 15 डेज ही पास हुआ है, अनदर 15 डेज आर लेफ्ट। तो वीकली बेसिस में ये क्लोज दिया है एट दिस 4.00 के ऊपर। दैट बीइंग द केस, आने वाले हफ्तों में हमें फॉलो थ्रू चाहिए अगर इसको ऊपर लेके जाना है। इसको अगर 4.25 या 4.5 या 5 के तरफ लेके जाना है तो ये फॉलो थ्रू देना है। अगर फॉलो थ्रू नहीं दे देता है तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे निगेट कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। अगर निगेट करके शार्प डाउन मूव आता है तो बढ़िया है, लेकिन कंसोलिडेट करेगा तो ये बिल्डअप करेगा रेजिस्टेंस एरिया के वहां पे। बिल्डअप करने के बाद, फ्रेश बिल्डअप के बाद ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। सो ये जो करेंसी वीकली एनालिसिस है, ये अभी के लिए इतना ही। अच्छा, यहाँ पे हम हमारा इक्विटी मार्केट थोड़ा सा निफ्टी को टच करेंगे, बिकॉज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इक्विटी मार्केट। तो निफ्टी में यहाँ पे हमने 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक रेंज के अंदर में हमने देखा, ऊपर रेंज है 17,300 प्लस और नीचे है 16,950 के आसपास। ये एक बॉक्स बनाया हुआ है।
और डेली बेसिस में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट किया है ऑन 11th and 12th of October. That being the case, रेंज शिफ्ट यानी ये जो डाउनवर्ड मूव था, इट इज अ हॉल. ये रेंज शिफ्ट को अगर निगेट कब करेगा, ये 40 के नीचे अगर RSI क्लोज दे देता है तो ये निगेट हो जाएगा. और अगर नीचे क्लोज नहीं दे देता है, क्या ये अपवर्ड मोमेंटम होगा? यस. वहां पे क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे एक लो बनाया है एंड उसके बाद यहाँ पे एक फ्रेश लो बनाया है. मीन्स ये जो फ्रेश लो है दैट मीन्स हायर लो बनाया हुआ है. अभी उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग हाई देखा है. नेक्स्ट अगर इसको ऊपर जाना है तो इस स्विंग हाई के ऊपर आने वाले दिनों में इसको क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके ये एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर ये हाई को ब्रेक कर जाता है, दैट इज आपका 17,400 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज दे देता है, तो क्या हो जाएगा? अभी ये हायर लो बनाया है, उसके बाद ये हायर हाई भी बनाएगा. दैट बीइंग द केस, निफ्टी में मूव टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई दैट इज 18,600 की तरफ जा सकता है. लेकिन ये जो 16,800 900 के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इट मींस, यहाँ पे अगर सेल ऑफ होगा तो डॉलर रुपये में थोड़ा सा आउटवर्ड प्रेशर हो सकता है. यहाँ पे अगर ये हाई को तोड़ देता है एंड ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा सा हम इनफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इसके साथ हम डॉलर रुपये को थोड़ा सा कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं, बिकॉज आवर मेन intention is to see how the dollar rupee is going to behave in coming days and coming weeks. So एक बार एक वीकली चार्ट भी देख लेते हैं. वीकली चार्ट में भी आपका 3 अक्टूबर वाला जो कैंडल था वो एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ था एंड कल ये करंट वीक का भी एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है 3 अक्टूबर के हाई के ऊपर, दैट इज योर 17,430 के ऊपर अगर डेली बेसिस में क्लोज दे देता है तो हमें यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं, जो हालांकि रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 18,600 की तरफ नहीं लेके जाएगा, बट 18,000 का हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आ सकता है. तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस, जहां पे हमने निफ्टी को एनालिसिस को थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर करने का कोशिश किया था, जस्ट टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्लोज में हिट द रूपी, whether the outward flows or the inward flows, inflows are hitting the market. ये हम थोड़ा सा इसमें से एक ग्लिम्स मिलेगा about how different means flows are going to play around in rupee market. So weekly currency analysis अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूं ये जो मेरा प्रयास है आप सभी को अच्छा लगा होगा. If so, like, share and subscribe this particular video as well as the channel. So अभी के लिए इतना ही. Saturday, Sunday, 15th and 16th of October आप रेस्ट एंड रिकवरेशंस कीजिए and get ready for next week. Thank you and bye bye.